Hello, Ajubis learners. Welcome to the second lecture in our NTA NET Paper 1 preparation series. In this session, we will cover our next topic, that is teaching models. जैसे कि पहले लेक्चर में हमने सबने टीचिंग लेवल्स पढ़ा था और अभी हम कवर करेंगे टीचिंग मॉडल्स. क्लियर? तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल टीचिंग मॉडल्स होते क्या हैं? ये एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है जो एजुकेटर को गाइड करता है to enhance his or her educational strategies, learner engagement as well. तो ये एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस एंड फैसिलिटेट करता है अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट अक्रॉस वेरियस कॉन्टेक्स्ट. तो अभी वन बाय वन हम कवर करेंगे टीचिंग मॉडल्स को. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ 5E टीचिंग मॉडल. बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से. तो 5E होता क्या है? बेसिकली जो 5E मॉडल है ये 5E को मिला के बना हुआ है. ये बहुत ही जो मॉडल है ये एक इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क है बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी. तो ये डेवलप करा था बायोलॉजिकल साइंसेस करिकुलम स्टडी ने इन लेट 1980s. तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव लर्निंग करते हैं और हम इनकरेज करते हैं उनको एक्सप्लोरेशन और डीप अंडरस्टैंडिंग की. तो एज पर द नेम 5E, तो यहाँ पे हम 5 E's की बात करेंगे. द फर्स्ट इज इंगेज, द सेकेंड इज एक्सप्लोर, द थर्ड इज एक्सप्लेन, द फोर्थ इज एलेबोरेट एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ इज इवैल्यूएट. अभी आप कहोगे मैम ये तो याद करना बहुत मुश्किल है, सिर्फ 5E कैसे याद रहेंगे? तो इसके लिए भी एक ना मैंने आपको निमोनिक बनाया है. ठीक है, वो निमोनिक है क्या? तो वो निमोनिक है ए एक्सप्लोसिव ई लर्निंग. ई लर्निंग ये है निमोनिक. ठीक है, इसको याद कर लो, आपको इजी हो जाएगा 5E's को याद रखना. तो जो फर्स्ट है ए, इसमें से जो आपका फर्स्ट वाला ई है ये क्या कहता है? इंगेज. और एक्सप्लोसिव क्या कहता है? एक्सप्लोर. ई लर्निंग का ई क्या कहता है? एक्सप्लेन. एंड लर्निंग मीन्स इवैल्यूएट. और जो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है ये क्या इंडिकेट करता है? इवैल्यूएट. तो याद रखना है ए एक्सप्लोसिव ई लर्निंग. क्लियर? तो जो इस निमोनिक पे ना एक स्टोरी है बड़ी फनी सी, इसको याद रखने के लिए. तो इसको हमने नाम दिया है चाचा चतुरू के 5E मॉडल. 5E मॉडल. ठीक है, तो 5E's अभी आपको याद होगी. तो सबसे पहले कौन सी थी? इंगेज. तो क्या हुआ, एक बार चाचा चतुरू अपने गांव में बैठे थे, टीवी देख रहे थे. उन्होंने टीवी में क्या देखा? नासा को देखा कि वहाँ पे एस्ट्रोनॉट हैं जो वो तैरते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, हवा में तैरते हुए. ठीक है, तो वो उन्होंने सोचा भाई ये कौन सा जादू हो गया, ये तो हवा में उड़ रहे हैं. ठीक है, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद पहले तो इंगेज करा कि हो क्या रहा है, ये है क्या. सेकंड क्या करा? उन्होंने एक्सप्लोर करा, फिर अपने आप पे आजमा के देखा. उन्होंने बच्चों को इकट्ठे करा, उनको बताया कि हवा में ना आपको तैरन दिखाते हैं. तो उन्होंने क्या करा? अभी बच्चे तो इकट्ठे कर लिए, तो चाचा चतुरू लग गए अपना एक्सपेरिमेंट वहाँ पे शो करने कि चलो भाई एक्सप्लोर करते हैं. पेट पे बांध ली एक ट्यूब और छत से कूद गए. और होगा क्या? अभी वहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी तो है नहीं ना. तो जब छत से कूदे तो क्या हुआ? धड़ाम हुआ बेचारों का. अच्छे से उनको चोटें वोटें लग गई चाचा चतुरू को. फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे क्यों हुआ, वो तो ऐसे हवा में उड़ रहे थे, मैं क्यों नहीं उड़ा, मैं क्यों नीचे गिर गया. तो एक्सप्लेन करा. बच्चों ने हंस के कहा चाचा ये तैरन की टेक्निक है जिसको हम क्या कहते हैं? ज़ीरो ग्रेविटी.
तो ये जो हवा में आप उड़ रहे थे, वो एस्ट्रोनॉट आपने देखे थे टीवी में, तो किस कारण थे? वो ज़ीरो ग्रेविटी के कारण थे। तो चाचा चतुर ने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, फिर उसके बाद ग्रेविटी के बारे में समझ लिया। अब एक्सप्लेन हो गया अच्छे से, तो उन्होंने अभी एलैबोरेट करा। अभी चाचा चतुर को समझ आ गई, ठीक है, कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। इस चीज़ से मतलब जो चांद है, तो उन्होंने ये भी समझ लिया जो एक्सप्लेनेशन में कि जो चांद है तो वहाँ पे जो वेट है वो 1/6 पार्ट ऑफ द अर्थ होती है, तो ठीक है, उसके कारण ये चीज़ हो रही है। तो फिर इवैल्यूएट कर दिया। तो क्या किया उन्होंने इन लास्ट, उन्होंने जो सीखा था ज्ञान उसको आजमाया और अपने बच्चों को पढ़ाया, ज़ीरो ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया, अच्छे से लेक्चर उनको डिलीवर करा। और अभी क्या है, उनको पता चल गया कि जो चाचा चतुर हैं उनको लगा कि अभी नासा में तो फेमस नहीं होंगे पर गांव में होंगे चाचा चतुर फेमस, ठीक है। तो ये छोटी सी फनी स्टोरी थी आपको याद करवाने के लिए। तो इस निमोनिक अच्छे से याद रखना। कौन सा निमोनिक था? वो हमारा ए एक्सप्लोजिव ई लर्निंग। क्लियर? चलो अभी आगे मूव करते हैं। ये देखिए ध्यान से, हमारे जो 5E मॉडल्स की 5E हैं, तो क्या कर रहे हैं हम इन 5E's में? सबसे पहले इंगेज, यहाँ पे क्यूरियोसिटी से दिख रही है, ठीक है, माइंड में कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, पहले क्यूरियोसिटी बनाई, फिर उनको एक्सप्लोर किया, अच्छे से छानबीन की, ये सर्च का आपको आइकन दिख रहा होगा, फिर उनको एक्सप्लेन करा, उनको समझा, फिर एलैबोरेट करा, डीप रिसर्च करी, ठीक है, फिर इवैल्यूएट करा, उनको चेक करा लास्ट में, ठीक है, कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। क्लियर? ये देखिए वन बाय वन कवर करते हैं इसको। तो फर्स्ट फेज इज एंगेज। एंगेज में क्या कैप्चर कर रहा? स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, ठीक है। फिर असेस की प्रायर नॉलेज जो ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। फिर स्ट्रेटजीज बनाई, ठीक है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस बनाए, डेमोन्स्ट्रेट दिया और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस दी। तो टेक्निक्स कौन सी होगी यहाँ पे एंगेजमेंट की? यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेट करा हुआ है ना। इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर द एंगेज फेज सच एज इंटरेक्टिव डिस्कशंस और एंगेजिंग विजुअल्स। आपको पता है बच्चों को ना, जब हम भी पढ़ते हैं तो हमें विजुअल्स और प्रेजेंटेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती है, उनसे ज़्यादा इजीली ग्रैस्प कर लेते हैं चीज़ों को। क्लियर? एंगेज के बाद नेक्स्ट कवर करेंगे एक्सप्लोर। अभी देखिए स्टूडेंट है, मिलके ग्रुप में कुछ कर रहे हैं, वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हमने इस इंक्वायरी को प्रमोट करना है, डिस्कवर करना है। तो कोलैबोरेशन दिख रही है यहाँ पे, एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स दिख रही है इजीली। अभी इधर देखिए राइट हैंड साइड पे आपको एक एग्जाम्पल एक्टिविटी दिख रही है, यहाँ पे क्लासरूम एक्टिविटी चल रही है और कुछ हमें पता चल रहा है कि कुछ फनल वगैरह पड़ी हैं, तो इससे क्या इंडिकेट होगा? कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट चल रहा है जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, तो एक्सप्लोर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स द थर्ड फेज, दैट इज़ द एक्सप्लेन। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाई हुई है, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि फ्रंट पे 2 पर्सन खड़े हैं और वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन चल रही है। तो ये कौन सा फेज है? एक्सप्लेनेशन फेज। द फोर्थ वन इज इलेबोरेट फेज। इलेबोरेट फेज एक्सटेंड्स लर्निंग बाय अलाउइंग स्टूडेंट्स टू अप्लाई कंसेप्ट्स इन न्यू कंटेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नए नए कंसेप्ट बता के उनको इलेबोरेट कर रहे हैं चीज़ को, ठीक है, थ्रू प्रेजेंटेशंस कह सकते हैं, थ्रू प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवैल्यूएट। एट द एंड हम क्या करते हैं, जो हमने चारों फेस कर लिए उसके बेस पे हम इवैल्यूएट करेंगे। मान लो हमने किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, तो हम देखेंगे कि चारों स्टेजेस को उसने अच्छे से करा, अगर करा तो उसके बेस पे हम एमसीक्यू टेस्ट कोई ले रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे देखिए आपको एक चेकलिस्ट शो करी गई है, लाइक काइंड ऑफ ये एक इवैल्यूएशन टेस्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटी है, जनरल डिस्क्रिप्शन दी हुई है बेस्ड अपॉन दैट, ठीक है। तो उसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो अभी इसके साथ ही ये मॉडल ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट जो मॉडल है कवर करेंगे, दैट इज़ द गैगनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टीचिंग मॉडल। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी हम एक निमोनिक के साथ याद करेंगे, ठीक है।
बहुत ईजी है, बट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या होता है, वहाँ पे ना एग्ज़ाम प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हमें रिकॉल नहीं होती चीज़ें। तो इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए ये निमोनिक बनाए गए हैं, तो इनको ध्यान से याद कर लेना। अभी यहाँ पे देखिए, जो गैगनेस 9 इवेंट्स, यहीं से क्लियर हो जाता है गैगनेस 9 इवेंट्स, ये कि यहाँ पे 9 स्टेजेस हो सकती हैं इस मॉडल में, और हैं भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्लियर कट दिख रहा होगा 9 स्टेप्स। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे अभी 1 बाई 1 अगर याद करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए हमने ना एक निमोनिक बनाया है, दैट इज़ गप्पी सरदार। गप्पी सरदार की 9 स्टेजेस क्लास। ठीक है, तो एक गप्पी सरदार है क्लास में, वो 9 क्लास को पढ़ाता है 9 स्टेजेस पे। ठीक है, गप्पी सरदार को लिख लेना है, मैं बताती हूँ आपको ऐसे करके, GAPPI सरदार। कभी नहीं भूलोगे, अगर ऐसे याद करोगे ना किसी कंसेप्ट को, हमेशा याद रहेगा आपको। तो अभी गप्पे सरदार में जो जी है, यहाँ पे नीचे आप फिगर भी देखो, जी मतलब गेन अटेंशन, ए मतलब अनाउंस ऑब्जेक्टिव्स, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, तो अनाउंस ऑब्जेक्टिव। ग्रैब अटेंशन, जो फर्स्ट वाली जी थी, ग्रैब अटेंशन मतलब मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आपका ध्यान खींच रही हूँ, स्टूडेंट्स का मैंने ध्यान खींचा। ए में मैं क्या कर रही हूँ, अनाउंस कर रही हूँ ऑब्जेक्टिव कि हमने आज क्या पढ़ना है। नेक्स्ट पी, दैट इज प्रायर नॉलेज एक्टिवेशन, मतलब जो पुरानी आपको नॉलेज है उसके बेस पे मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ। जैसे मैं पूछ रही हूँ, हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर करा था, लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो फोर्थ पी इज प्रेजेंट कंटेंट, कि अभी हम जो आज नया क्या करने वाले हैं। द आई इज इंटरेक्टिव लर्निंग, द एस इज स्पोर्ट विद गाइडेंस। ठीक है, द ए इज assess performance, R is reinforce with feedback, D is develop retention and transfer। तो जो सरदार का ये पीछे वाला है ना, ये देखिए ध्यान से, तो ये वाला पीछे वाला है ना, ये एक ही में कवर करेंगे लास्ट वाले में। ठीक है, दैट इज डेवलप रिटेंशन एंड ट्रांसफर। क्लियर, अभी इजी हो गया ना याद करना, क्या एब्रीवेशन है, गप्पी सरदार। क्लियर, अभी देखिए समझिए इसको ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज पर गैगने सबसे पहले हम करेंगे अटेंशन को ग्रैब। ठीक है, तो यहीं से वो जो सरदार जी की स्मार्ट क्लास वाला एक ये हमने गप्पी सरदार बनाया है, तो उनमें जो पहली स्टेज है वो सरदार जी क्या कर रहे हैं, वो पहले क्लास में ना गाँव की बातें करते थे, अभी उन्होंने बातें गाँव की करनी बंद कर दी और कहा चलो अभी क्लास शुरू करते हैं। बच्चों की ध्यान खींच लिया, ग्रैब कर लिया अटेंशन। तो सेकंड स्टेज में उन्होंने क्या करा कि आज हम करेंगे क्या, तो उन्होंने बच्चों का, बच्चों आज आपको मैं लड्डू बनाना सिखाऊंगा। बच्चे तो भाई हंसेंगे ही कि सर आप तो पढ़ाने की बात कर रहे थे, अभी लड्डू बनाने की बात करने लग गए। तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ, उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ लड्डू किस चीज़ के बनते हैं। तो बच्चे कहने लगे सर चीनी, घी। ठीक है, तो मतलब बताने लग गए चीनी, घी। तो क्या करा उन्होंने, रिकॉल करा, जैसे उन्होंने देखा प्रायर नॉलेज एक्टिवेट हुई। तो अभी सरदार जी ने कहा कि आपको अभी मैं लड्डुओं के बारे में साइंस बताऊंगा। तो सरदार जी ने बताया कि कैसे इसमें केमिस्ट्री और मैथ का हम यूज़ करेंगे, मतलब प्रेजेंट कंटेंट। आज हम डिफरेंट क्या करेंगे, लड्डू और घी, लड्डू में चीनी और घी का तो आपने बता दिया, नया आज मैं क्या बताऊंगा, वो नया हम क्या करेंगे वो आज मैं बताऊंगा। तो फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ, तो सारे बच्चे थे जो हाथों में लेके लड्डू बनाने लग गए। तो पर कुछ स्टूडेंट से लड्डू बन ही नहीं रहे थे, वो घी के साथ ही बेचारे परेशान होते रहे। ठीक है, तो सिक्स स्टेज में क्या हुआ, सरदार जी ने क्या करा, सरदार जी भी लड्डू बनाने लग गए। तो उन्होंने देखा कि कुछ कुछ बच्चों के जो लड्डू हैं टूट रहे हैं। ठीक है,
बट फिर भी सरदार जी खुद लग के बनाने लग गए। तो असेस करिए उन्होंने परफॉर्मेंस, 7 स्टेज में आ गए अभी। तो उन्होंने कहा सभी बच्चे अपने लड्डू चेक करवाओ, किसी के गोल थे तो किसी के पोटैटो जैसे थे, ठीक है। अभी 8वीं स्टेज में क्या करा, मैंने जैसे कि पीछे बताया था आपको 5th स्टेज में इंटरेक्टिव लर्निंग में कि कुछ कुछ बच्चों घी के साथ स्ट्रगल करते जा रहे थे, लड्डू नहीं बन रहे थे उनसे। तो 8वीं स्टेज में उन्होंने रीइंफोर्स करा विद फीडबैक कि बेटा चीनी थोड़ी बढ़ा दो और घी को कम कर दो। तो इससे सरदार जी ने बच्चों में क्या कर दिया, सुधार कर दिया, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखने लग गई, ठीक है। तो लास्ट स्टेज में क्या हुआ, तो बच्चे अभी डेवलप कर लिया उन्होंने रिटेंशन को और ट्रांसफ़र कर दिए। अभी बच्चों को हमेशा याद रहेगा कि लड्डू कैसे बनाने चाहिए, है ना। थॉटफुल, समझ आया सबको। तो ऐसे ही इंजॉय करते रहा करो और पढ़ते रहा करो। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज इज गेन अटेंशन स्टूडेंट्स की। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि लड्डू बनाने की बात पहले तो टीचर ने अनाउंस कर दिया कि हमने क्या करना है, अभी गांव की बातें छोड़ो, हम पढ़ाई करते हैं। अटेंशन को गेन कर लिया, फिर इन्फॉर्म कर दिया लर्नर्स को कि आज हम लड्डू बनाने का काम करेंगे, सीखेंगे कैसे बनते हैं। फिर स्टिमुलेट रिकॉल कर दिया कि बेटा बताओ क्या क्या डलता है लड्डू में। जैसे ही उन्होंने घी और क्या बताया था, चीनी, ठीक है। तो 4th स्टेज में क्या कर दिया उन्होंने, प्रेजेंट कर दिया कंटेंट को। तो उसमें क्या हुआ कि कैसे हमने लड्डू में केमिस्ट्री और मैथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने 5th स्टेज में क्या करा, इंटरेक्टिव लर्निंग करी। क्या करी, इंटरेक्टिव लर्निंग, प्रोवाइड कर दी लर्निंग गाइडेंस। और स्टूडेंट क्या करने लग गए, लड्डू बनाने लग गए। और कुछ कुछ बेचारे घी के साथ स्ट्रगल करते गए, उनसे लड्डू बन ही नहीं रहे थे। फिर 6th स्टेज में क्या हुआ, उनके परफॉर्मेंस देखी कि कुछ कुछ बच्चों के लड्डू टूटे हुए हैं। और फिर क्या हुआ, सबके लड्डू चेक करे, फिर उनको रीइंफोर्स करा विद फीडबैक, ठीक है, कि बेटा इसमें चीनी बढ़ा दो और घी कम कर दो। और द लास्ट चीज इज एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, की हेल्प करी स्टूडेंट्स की नॉलेज को अप्लाई करने में इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। क्लियर। इसी के साथ अभी हम नेक्स्ट मॉडल कवर करेंगे, दैट इज मैरिल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी हम ऐसे ही बड़े इनोवेटिव वे से याद करेंगे। तो मैरिल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं क्या, यहाँ पे हम एम्फेसाइज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और एक्टिव एंगेजमेंट इन लर्निंग। इंश्योर करेंगे स्टूडेंट्स को कि कैसे इन्वॉल्व होना है मीनिंगफुल टास्क में। क्लियर। अभी यहाँ पे देखिए जो मैरिल हमारा मॉडल है, यहाँ पे बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। तो इनको याद करने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है, मस्ताना वीर के 5 स्टेप रेसिपी। मस्ताना वीर के 5 स्टेप रेसिपी। मस्ताना, अभी मस्ताना का जो म है, म मतलब मसला, मसला मीन्स प्रॉब्लम। स मतलब स्वाद, दैट इज एक्टिवेशन। त इज तरीका, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन। और आ मतलब आजमा रहे हैं किसी चीज़ को, एप्लीकेबिलिटी देख रहे हैं, एप्लीकेशन। ना मतलब नतीजा, दैट इज इंटीग्रेशन। क्लियर। मस्ताना वीर के 5 स्टेप रेसिपी। तो मसला मीन्स प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम सेंटर्ड है फर्स्ट स्टेप हमारा। सेकेंड इज एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब एक्टिवेट कर रहे हैं प्रायर नॉलेज को। थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेशन, हम क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं कि कैसे इस मसले को सुलझाना है। और एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसको अप्लाई करके दिखा दिया। जो हमने डेमोन्स्ट्रेट करा था उसको अप्लाई करके देख लिया, जब दिखा दिया, ठीक है। दिखाना है तो डेमोन्स्ट्रेट करा था, अभी देख लिया करके। द थर्ड लास्ट वन इज दैट इज रिजल्ट, दैट इज इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेट करके देख लिया कि कैसे हमें इसको रियल लाइफ में ये हेल्पफुल होते हैं। तो इसके कोर प्रिंसिपल्स 5 प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज हम इसको प्रॉब्लम सेंटर्ड और टास्क सेंटर्ड कह सकते हैं। सेकंड इज एक्टिवेशन, थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेशन, फोर्थ इज एप्लीकेशन एंड फिफ्थ वन इज इंटीग्रेशन। क्लियर। अभी याद रहेगा ये। तो प्रॉब्लम में क्या था, अभी मस्ताना वीर की जो 5 स्टेप रेसिपी थी बेसिकली है क्या। मस्ताना का मतलब तो समझ आ गया, वो तो ये 5 चीज़ें याद करने में हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन कैसे याद रहेगी। स्टेज 1 थी मसला, मस्ताना वीर का म, दैट इज मसला प्रॉब्लम।
तो मस्ताना वीर ने सोचा कि गांव में लंगर लगाते हैं। तो लंगर लगाने के लिए सब इकट्ठे हो गए। तो जब इकट्ठे हो गए पता चला कि सबसे पहले हम लंगर में प्रसाद बनाएंगे। पता चला किसी को प्रसाद बनाना ही नहीं आता। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी भाई, लंगर में किसी को प्रसाद ही नहीं बनाना आता। ठीक है, तो लंगर शुरू कैसे करेंगे, सर्व कैसे करेंगे फिर। तो सेकंड स्टेज क्या आ गई, टेस्ट, स्वाद। ठीक है, मस्ताना का सर्व, दैट इज एक्टिवेशन। तो मस्ताना वीर ने पूछा कोई है जो प्रसाद बनाने की कोशिश कर सकता है। तो सनी ने कहा भाई मैंने 5 बार तो बनाया है, हमेशा मेरे से जल ही जाता है। तो बलविंदर कहता है मैंने बनाया, मेरे से फीका ही रह जाता है। एक्टिवेशन होगी। तो थर्ड स्टेज क्या आ गया, मस्ताना वीर ने क्या करा, लाइव डेमो दे दिया कि देखो बहनों, पहले ऐसे आटा गूंदो, फिर उसमें घी डालो। अभी सबने सीख लिया, तो सबने वैसे क्या कर दिया, अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो किसी ने घी ज़्यादा डाल दिया और किसी ने मतलब उसको फीका ही रख दिया। तो फिर क्या हो गया, नतीजा क्या निकला। अभी जब सारे एप्लीकेशंस बार बार करते रहे, वो करते रहे, तो एट द एंड उन्होंने क्या कर लिया, प्रसाद बना ही लिया। ठीक है, तो मसला क्या हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। तो अभी क्या हो रहा है, लंगर आराम से गांव में चल रहा है। तो ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, इनको बस कुक करा करो ताकि आपको इजीली जो कंसेप्ट है वो याद हो जाए। अभी पहली बार से तो नहीं याद होगा। ठीक है, इसको 1-2 बार सुनोगी, फिर उसको रिकॉल करोगे, फिर आपको याद हो जाएगा। अभी मस्ताना तो भूलोगी नहीं, मैरिल का कनेक्शन है मस्ताने के साथ। ठीक है, तो सिमिलरली जो हमने पहले करा था 5E टीचिंग मॉडल, वो क्या था, ए एक्सप्लोजिव ई लर्निंग। और उसके बाद हमने करा था गैग ने 9 इवेंट्स, गप्पी सरदार की 9 स्टेजेस क्लास। और फिर हमने भी लास्ट करा है मैरिल का कनेक्शन है मस्ताने के साथ। ठीक है, मस्ताने ने प्रसाद बनाने वाला कंसेप्ट, इसको अच्छे से याद रखना है। तो ऐसे पढ़ते रहिए, enjoy learning. Thank you. Don't forget to like, share and subscribe to AJBIZ for more free quality content. Stay focused.